नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है मन का कोना। वक्त था कि ठहर सा गया था। रात थी कि गहरा रही थी। फूल, तोहफों, मोहब्बतों और लाल सलामों का सिलसिला था कि थमता नहीं था। अजीब सा नशा छाता जा रहा था। जिस्मानी थकान बढ़ती जा रही थी और दिमाग था कि जिस्म का हिस्सा होते हुए भी उसकी थकान में शामिल होने से इनकार कर रहा था। पार्टियां तो मेहरा साहब के यहाँ आए दिन होती ही रहती थी, परंतु आज की पार्टी बेहद खास थी। ये पार्टी निश्चय मेहरा और नीलिमा की 25वीं सालगिरह की पार्टी है। रंग बिरंगी रेशमी साड़ियों की जगमगाहट और जामों के बीच गहराती रात भी जवां शाम का ही एहसास करा रही थी। परंतु नीलिमा को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये पार्टी उसी की शान में दी जा रही है। सफ़ेद लिबास और सफ़ेद मोतियों की ज्वेलरी में लिपटी नीलिमा भीड़ से अलग थलग खड़ी है। उसके चेहरे पर ना ही खुशी, वैवाहिक जीवन गुजार लेने का उत्साह है, ना ही उमंग, बल्कि एक टीस सी है। एक पीड़ा की जिंदगी के ये अनमोल 25 वर्ष यूं ही बेमानी से बीत गए। इन 25 वर्षों में अपनी इस महलनुमा कोठी में अपने मन लायक एक कोना भी नहीं तलाश कर पाई। मन लायक कोना नहीं तलाश कर पाने का मलाल और भी गहरा हो गया जब उसके घर से बाहर पैर निकालते ही निश्चय का विश्वास भी उसके प्रति डगमगाने लगा। क्या इतने सालों में निश्चय के दिल में भी एक कोना निश्चित नहीं कर सकी वह? पार्टी खत्म होने को थी। लोग एक बार फिर से सुखी वैवाहिक जीवन की दुआ देते हुए निकलते जा रहे थे। नीलिमा बेडरूम में आकर कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी। निश्चय तो बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गए, परंतु नीलिमा की आंखों में नींद कोसों दूर थी। उसे शायद याद आ रहा था कि क्लब में कई बार उन दोनों को बेस्ट कपल के खिताब से नवाजा गया था। जब एक ही बिस्तर पर लेटे पति पत्नी के मन की था न हो, उसके मन में कैसा द्वंद्व चल रहा है। इससे अनजान पति खराटे भरने लगे, तब कैसे वे सर्वश्रेष्ठ पति पत्नी हो सकते हैं। समय दर समय बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है, परंतु हमारे यहाँ कुछ एक चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलती। उनमें से एक है औरत की हैसियत। कहने के लिए वे भले ही मंगल ग्रह पर पहुँच जाए, परंतु घर के अंदर एक देह से ज़्यादा कुछ नहीं है। आदर्श भारत परिवार में एक छत के नीचे एक ही बिस्तर पर सोते हुए भी पति पत्नी कितने बेगाने हो जाते हैं। कितना उबाऊ होता है साथ रहना, साथ ही कितना कठिन है बंधनों को तोड़ना। टूट भी कैसे सकता है, उसका नाम समाज में पति की बदौलत ही है। 2 जवान होते बच्चों, बरखा और हर्ष की माँ है वो। सब कुछ इतना सुव्यवस्थित ही कहीं भी दरकने का निशान तक नहीं। महज इन छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए बंधन तोड़ देना बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। लोग की नज़र में ये इच्छा छोटी जरूर है, परंतु उसकी नज़र में नहीं। वो तो पैदा ही हुई इसी सपने को लेकर, अपना मुकाम, अपना वजूद हासिल करने का सपना। बीते हुए पल चलचित्र के समान आंखों के सामने तैर गए। शादी से पहले मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान मेहरा एंड मेहरा इंडस्ट्री में उसने ट्रेनिंग की थी। एक मीटिंग के दौरान निश्चय के पिता ने कब उसे निश्चय के लिए पसंद कर लिया, उसे पता ही नहीं चला। जानकारी तो तब हुई जब इतने बड़े घर से खुद चलकर रिश्ता आया। यकीन उसे भी नहीं कहाँ हो रहा था। इस घर की बहू बनने से भी ज़्यादा खुशी उसे अपने संवरते करियर के लिए हुई कि अपनी कंपनी को वह ऊंचाई की बुलंदियों तक ले जाएगी। परंतु उसके सपने सपने ही रह गए थे। शादी के बाद विशाल हवेली नुमा घर में कदम रखते ही उसका आत्मविश्वास डगमगा उठा। क्या इतने बड़े घर में इतने सारे लोगों के बीच वह अपना वजूद हासिल कर पाएगी? कहीं इस भीड़ में वह खो न जाए। हनीमून से लौटकर सप्ताह भर परिवार के साथ बिताते ही उसे अंदाज़ा हो गया कि सोसाइटी में एक खास हैसियत रखने वाले मेहरा परिवार की नींव अंदर से कितनी खोखली है। ऊपर से अल्ट्रा मॉडर्न नज़र आने वाले परिवार अंदर से कितने दकियानुसी विचार के हैं। बस आधुनिकता का चोला पहन रखा है। कुछ ही दिनों में वे आए दिन होने वाले पार्टी, शॉपिंग, गहने, कपड़े से उब गई।
उसे लगता जैसे उसने सारा दिन यूं ही बिना कोई काम किए बेकार गंवा दिया। बचपन में दी गई डैडी की सीख याद आ रही थी कि हर इंसान को काम करना चाहिए, सार्थक काम। निकम्मा इंसान धरती पर भार स्वरूप होता है, उसे भी कुछ सार्थक काम करना है, अपने आप को सारियों जेवरों में नहीं उलझाना है। एक दिन निश्चय को अच्छे मूड में देकर उसने अपने विचार रख दिए। निश्चय, मैं सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मैंने बतौर ट्रेनी काम तो किया है, क्यों ना अपनी ही कंपनी ज्वाइन कर लूँ। निश्चय आंखों में आश्चर्य का भाव लिए उसकी ओर देखने लगे। क्या कहा? फिर से कहना। तुम काम करोगी? डैडी और हम तीनों भाई काफ़ी नहीं हैं कंपनी चलाने के लिए। घर में काम की कौन सी कमी है जो तुम बाहर काम करने की सोच रही हो? घर में मेरे करने के लिए कौन सा काम है? शॉपिंग करने जाओ, पार्टियां ऑर्गेनाइज करो, ना हो तो किटी ज्वाइन कर लो। तुम्हें वही सब करना शोभा देगा जो हमारी मम्मी और भाभियां करती आई हैं। निश्चय, तुम मेरी तुलना अपनी गवार भाभियों से तो बिल्कुल ना करो, जिनकी ज़िंदगी में कपड़े जेवर और सजने संवरने के अलावा कुछ है ही नहीं। मैनेजमेंट की डिग्री को यूं ही दिमक चाटने के लिए छोड़ दूं? क्या मेरी भाभियां गवार हैं? जानती हो, बड़ी भाभी अपने शहर के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर चोपड़ा की इकलौती बेटी और खुद भी MBBS डॉक्टर हैं। मंजली भाभी IIT कानपुर की प्रोडक्ट हैं। बड़ी भाभी डॉक्टर हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कल ही की तो बात है, किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर निकल रही थी कि उसने उनका गला छूते हुए कहा, भाभी यू आर सो क्यूट। झट से उन्होंने कहा, नीलू प्लीज़ मेरे दोनों गाल छू लो, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। ओह, ये सोच क्या इस घर की उपज है? इस घर में रहते रहते शायद मेरी सोच भी ऐसी ही हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपने आप को ऐसा नहीं बनने दूंगी। नीलिमा चाहती थी कि उसकी आंखों ने कंपनी को ऊंचाई तक ले जाने के जो सपने देखे थे वो निश्चय की आंखों में भी हो, पर ऐसा कहाँ हो पाया। परिवार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए मन मारकर हाउसवाइफ बनकर रह गई वह। उसे लगने लगा जैसे उसका वजूद पानी की तरह हो गया, जैसा बर्तन पाया उसी में ढल गई। परंतु इधर कुछ दिनों से बरखा और हर्ष के हॉस्टल जाते ही एक बार फिर से सोई हुई इच्छा जाग उठी। पता नहीं जिंदगी कभी कभी दोहराहे पर लाकर क्यों खड़ा कर देती है। इंसान सोचता कुछ है परंतु उसे कार्य स्वरूप में कुछ नहीं परिणित कर पाता। इसी कश्मकश में जिंदगी गुजर जाती है। अधूरी इच्छाएं, अधूरे उमंग, अधूरे सपने को लेकर इंसान कब तक चल सकता है। यही सोचकर एक NGO ज्वाइन कर लिया। परित्यक्ता विधवा गरीब महिलाओं को रोजी रोटी दिलवाने के लिए उसकी संस्था काम करती थी। बेसहारों को सहारा दिलवाने का सुकून मन के सूने कोने को हरा करने लगा। पर निश्चय बेहद नाराज रहने लगे। पर कभी कभी ये भी महसूस होता कि निश्चय मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। खैर, किसी को भी कुछ पूरा नहीं मिलता, फिर उसके पास तो कहने को बहुत कुछ है। सुखी संपन्न घर गृहस्थी, फिर भी मन खाली सा क्यों है। अब तो लगने लगा है आँखों में जितना आकाश समा जाए आकाश उतना ही बड़ा होता है। उसके आगे तो सोच और कल्पना ही होती है। मनुष्य बिना रोटी के जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वह मात्र रोटी पर भी जिंदा नहीं रह सकता। भूखपूर्ण मृत्यु से कहीं अधिक कष्टकारक होती है संबंध रहित जिंदगी। अब वह और भी नहीं ढो सकती। बच्चे सेटल हो ही गए, समाज की उसे परवाह नहीं है। कल ही इस घुटन से निकलकर बाहर चली जाएगी। यही सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह आंखें खुली तो निश्चय को चाय का प्याला लिए अपने सामने खड़ा पाया। क्या बात है नीलू, आज बड़ी देर तक सोई? निश्चय, मेरी बातें ध्यान से सुनो। निश्चय ने बोलने से पहले अपनी हथेलियों से उसका मुंह बंद कर एक पेपर उसकी तरफ बढ़ा दिया। खोलो नीलू, अपने 25वें सालगिरह का गिफ्ट खोलकर देखो। तुम्हारे नाम से लिया गया NGO जिसे तुम खुद चलाओगी। फिर थोड़ा रुक कर बोले, तुम्हें आश्चर्य हो रहा है, लेकिन ऐसा न था कि मुस्कुराते होठों के साथ तुम्हारी सुनी नज़रों का दर्द मुझसे अछूता था। पर बिजनेस की व्यस्तता कहे या घर के लोगों का लिहाज की चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा था।
देर से ही सही, तुम्हारे कुछ। नीलिमा ने निश्चय के मुंह पर हाथ रख दिया। खुशी से उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे लगने लगा आकाश तो उसकी आंखों से कहीं आगे भी है। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।